राधे राधे गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा 40 डेज स्टडी चैलेंज चल रहा है और आज जो डे है वो थर्ड डे है। और सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी और उठने के बाद फिर मैं मुंह वगैरह धोती हूँ, फिर अपने लिए पानी गर्म करती हूँ और फिर मैं अपनी थायराइड की टैबलेट लेती हूँ। उसके बाद मैं बाहर का गेट वगैरह ओपन कर देती हूँ। और आज तो संडे था तो बेटे को भी स्कूल नहीं जाना था, तो बेटा आराम से सो रहा था, इसीलिए मैं 4 बजे उठी थी ताकि ना मुझे पूरा टाइम मिल जाएगा। 4 से जो भी है 8 बजे तक वो सोएगा वैसे तो। फिर ना मैं पढ़ लूँगी अच्छे से। आज उसकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी क्योंकि उसको ज़ुकाम हो रहा था। जैसे ही वेदर चेंज होता है ना उसको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। जैसे बारिश अभी बारिश का मौसम हो रहा है, तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसके बाद एकदम बारिश का मौसम हुआ था, तो वेदर चेंज होता है तो उसको सर्दी ज़ुकाम लग जाता है। तो अभी उसको सर्दी हो रही थी, रात को भी काफ़ी ज़ुकाम हो रहा था। रात को 11 बज गई थी उसको सोते-सोते, नींद नहीं आ रही थी, नाक बंद था तो परेशान हो रहा था। फिर मैंने ना उसकी विक्स की मालिश की और फिर वो सोया आराम से। विक्स की मालिश भी सोने के बाद करने देता है वो, पहले नहीं करने देता, बोलता है जलता है। तो मैं बोलती हूँ बेटा जलेगा थोड़ा बहुत, बट मानता ही नहीं, बोलता है कि मैं सो जाता हूँ फिर आप कर देना। तो फिर वो सोया था, उसके बाद मेरी नींद खुली थी 1 बजे, तो मैंने 1 बजे उसको उठ के मालिश वगैरह की थी, गले में लगाई थी विक्स और सिर में वगैरह लगाई थी। डायरेक्ट नाक में नहीं लगाती हूँ मैं, नहीं लगानी चाहिए वैसे तो डायरेक्ट नाक में बच्चों के। और वैसे भी गले वगैरह में अच्छे से मालिश कर दो तो, और मतलब सिर पे, तो उसकी थोड़ी थोड़ी मतलब जो रहती ना स्मेल से ही नाक खुल जाता है। फिर ना मैंने उसकी मालिश वालिश कर ली, फिर मैं भी सो गई थी। तो थोड़ा-सा मेरे को नींद नहीं आई थी, एक बार बीच में उठने के बाद ना नींद ही नहीं आती, बट फिर मैं फिर भी सोई थी। मेरी भी तबीयत थोड़ी-सी सही नहीं थी, मेरा भी गला पेन कर रहा था। तो क्या है ना उसको ज़ुकाम हो रहा तो मुझे भी थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि मुझे भी हो रहा है, बट ज़्यादा नहीं था, बट मेरा गला पेन कर रहा था। तो फिर मैं उठ गई थी सुबह, गरम-वरम पानी करा था तो वो पिया था, थोड़ा-सा सही लग रहा था। फिर अभी ना बेटा आराम से सो रहा है, तो वो सोएगा तब तक मैं आराम से पढ़ूँगी। तो अभी मैं डीएसए के लेक्चर ले रही थी, तो अभी ना ये जो सर है कॉम अकेडमी करके इनका चैनल है, तो यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन पुराने सारे इनके लेक्चर जो हैं ये पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसलिए मैं अभी ना डीएसए के जो भी लेक्चर हैं सर से ही ले रही हूँ। मुझे समझ में भी आ रहा है। मैंने 2-3 लेक्चर और भी देखे थे, बट मुझे इतना ख़ास किसी का लगा नहीं था, इसीलिए मुझे ये इनका अच्छा लगा है। तो अभी इनसे पढ़ूँगी मैं, सारे कंप्लीट करूँगी डीएसए के लेक्चर, ओनली डीएसए के लेक्चर ही लूँगी, क्योंकि बाकी मेरे बने हुए हैं नोट्स, उनको देखूँगी मैं। और अगर कुछ ऐसा लगेगा कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सर की क्लास है तो उनसे मैं पढ़ लूँगी। और यहाँ पे जैसे कि लेक्चर लिया है मैंने, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए मैंने, तो काफ़ी मुझे क्वेश्चंस भी मुझे आए हैं, समझ में भी आए और मैंने काफ़ी आंसर भी दिए हैं। और क्योंकि सर ने अच्छे से पढ़ाया है तो मुझे अच्छा लगा था। तो यहाँ पे जैसे मतलब पूरे नोट्स नहीं बना रही हूँ मैं, शॉर्ट टाइप में बना रही हूँ नोट्स, ताकि लास्ट टाइम में मैं पढ़ सकूँ उसको रिवीजन के तौर पे। क्योंकि अभी टाइम भी नहीं इतना कि मैं पूरे नोट्स बनाऊँ। जैसे मतलब जो भी इसमें जो भी एल्गोरिथम होती है और जो भी ऑपरेशंस होते हैं एल्गोरिथम, मतलब जैसे स्टैक है, क्यू है और ये लिंक लिस्ट वगैरह, इनमें क्या-क्या ऑपरेशन होते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको लिखूँगी। और उसके बाद मैं उठती हूँ थोड़ी देर, फिर चाय वगैरह बनाती हूँ, पीती हूँ। उसके बाद बेटा भी उठ जाता है, तो उसको भी मैं दूध वगैरह पिलाती हूँ और फिर ना वही घर का काम करती हूँ सारा, झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा वगैरह लगाना। फिर आज तो मेरे कपड़े भी थे, क्योंकि बेडशीट भी पड़ी थी और बेटे की स्कूल ड्रेस वगैरह भी थी तो उनको भी धोना था, तो वो सब धोया मैंने। काफ़ी मतलब टाइम हो गया था धोते-धोते भी, 12 बज गए थे। मुझे सारा काम काम किया, उसके बाद
नहाना धोना किया था उसके बाद, तो 12 बज गई थी लगभग। तो 12 बजे के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। मतलब यहाँ पे मैंने खाना वाना खा लिया था और नहा धो के रेडी हो गई थी, फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं 12 बजे से 3 बजे तक पढ़ूँगी और 3 बजे के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना आलस आने लग जाता है। मतलब बोरियत सा लगने लग जाता है पढ़ाई में। थोड़ा सा यूँ लगता है कि यार थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ फिर पढ़ूँगी, क्योंकि मन भी नहीं लगता है एकदम लगातार पढ़ते हैं तो इसीलिए मैं थोड़ी देर तो रेस्ट करती हूँ, क्योंकि 3 से 4 करती हूँ बट वो 1 घंटा नहीं होता है। 3 बजे लेटते ही तो नींद आती नहीं है, 10-15 मिनट लगते हैं नींद आने में भी, फिर वापस मैं उठ जाती हूँ 4 बजे। बेटे को भी सुलाया था, तो वो क्या है ना, अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, जुकाम की वजह से उसको नींद भी नहीं आ रही, बट फिर भी मैंने बोला था कि थोड़ी देर सो जाओ बेटा, ताकि क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो फिर उसको भी सुलाया था मैंने, मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद उठी थी मैं वापस और 4 से 6 बजे तक पढ़ी थी। फिर 6 बजे फिर किचन में आ गई थी मैं, और किचन में ये बर्तन वगैरह उसको मैं टाइम से मतलब जगह पर रख रही थी सही से जमा के। और फिर यहाँ पे सुबह के काफ़ी सारे बर्तन भी पड़े थे, सुबह मैंने साफ़ नहीं किए थे। चाय के और वगैरह दूध के सारे बर्तन भी पड़े थे, सुबह के भी पड़े थे और थोड़े से दिन के भी हो गए थे, तो काफ़ी बर्तन थे, तो मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ किए थे। और यहाँ पे आज मैंने हल्का ही कुछ बनाया था, मतलब बेटा बोल रहा था कि मम्मा तबीयत सही नहीं, कुछ खाने की तो इच्छा हो नहीं रही। फिर मैंने उसको बोला कि क्या खाओगे, तो फिर उसने बोला कि सैंडविच बना दो, तो फिर मैंने सैंडविच बनाया था। तो यहाँ पे सैंडविच बना के उसको दे दिया था मैंने, तो यहाँ पे वो खा रहा है। इसके बाद मैं सारा किचन का काम करने लग गई थी वापस। बर्तन वगैरह मैंने साफ़ किए वापस से, क्योंकि बीच में उसने मांग लिया था, जैसे बर्तन धो रही थी तो बीच में आया था कि मम्मा मेरे को सैंडविच दे दो, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो सैंडविच दे देती हूँ। पहले उसको पूछा था तो बोल रहा था अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो फिर जैसे ही मैं बर्तन धोने लगी तो बोल रहा था कि मम्मा आप दे दो। तो बच्चे हैं, अब बच्चों का तो क्या ही कर सकते हैं, जब मांगे तभी देना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो मैं आती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बीच में गई थी, फिर ये बर्तन जो पड़े थे तो वापस आके धोए इनको, और सिंक वगैरह पूरा साफ़ किया। सारे बर्तन धोए थे मैंने, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो सब कुछ धो के उसके बाद मैंने भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था। फिर मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी और बेटे को भी थोड़ा पढ़ाया था, क्योंकि आज उसने दिन भर में कुछ पढ़ाई नहीं की थी, तबीयत सही नहीं थी उसकी, तो थोड़ा सा वो उसने कुछ पढ़ा नहीं था। तो कल उसकी टेस्ट भी था, क्लास टेस्ट था मैथ में, तो मैंने सोचा मैं उसको भी पढ़ा देती हूँ और मैं भी अपना थोड़ा बहुत कुछ देख लेती हूँ। ऐसे ही मतलब लेक्चर नहीं लूँगी अभी, सिर्फ मतलब रिवीजन के तौर पे कुछ भी देख लूँगी। मतलब कुछ भी तो क्या, जैसे कि फर्स्ट जो पेपर है उसमें जो भी जीके का पोर्शन आता है वो देखूँगी, या करंट जीके वगैरह है वो देखूँगी, तो सारा वही देखूँगी मैं। वो मैंने क्या है कि पढ़ रखा है, तो सिर्फ रिवीजन ही करूँगी मैं, तो उसको भी पढ़ूँगी और उसको भी मैं पढ़ने बिठा दूँगी थोड़ी देर, वो भी पढ़ेगा। थोड़ा सा अब उसको सही लग रहा था, तो विक्स वगैरह लगाई थी, थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा पढ़ लेगा थोड़ी देर। फिर यहाँ पे आज मैं ना देखिए मार्केट भी गई थी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लेके आनी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो फिर मार्केट वगैरह भी गई थी और वहाँ से मैं सब्ज़ी भी लेके आई थी और फ्रूट भी लेके आई थी। फ्रूट टिफ़िन रोज़ ले जाना पड़ता है बच्चों का, तो यहाँ पे मैं सबको खाली कर रही थी, तो बनाना है। यहाँ पे अदरक लेके आई थी, और अदरक तो मुझे चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी, मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, तो मैं अदरक तो डालती हूँ चाय में। तो मेरे घर में आपको रोज़ अदरक मिल सकता है किसी भी सीज़न में। सो यहाँ पे मैं अदरक वगैरह रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ना आलू वगैरह भी लेके आई थी और टमाटर वगैरह, और एक सब्ज़ी कद्दू लेके आई थी, भिंडी लेके आई थी। और यहाँ पे वैसे तो बेटा ना कुछ सब्ज़ी खाता नहीं है, तो वही आलू है, कद्दू है, यही बनाना पड़ता है। कद्दू भी नहीं खाता है, बट स्कूल में ना मैं भेज देती हूँ सारी सब्ज़ी, ताकि स्कूल में तो वो खा के आ जाता है, घर पे तो नाटक करता है, बट स्कूल में तो चलो खा लेता है, इसलिए मैं स्कूल में सारी सब्ज़ियाँ भेज देती हूँ। तो यहाँ पे मैं
सारा खाली करके फिर यहाँ पे भिंडी वगैरह टमाटर वगैरह धो दूँगी और यहाँ पे धोने के बाद थोड़ी देर इसको रख दूँगी ताकि जो सारा पानी है वो सूख जाए। फिर मैं हैंड वॉश भी लेके आई थी, काफ़ी दिन हो गए थे, हैंड वॉश ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं 10 रुपये का रिफ़िल आता है उसको ही बनाती हूँ। इसको मतलब पाउडर आता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, तो उसको मैं इस जो मेरा पुराना ये जो हैंड वॉश का डिब्बी है उसमें खाली करती हूँ। उसके बाद इसमें पानी फिल कर दूँगी और यहाँ पे हैंड वॉश रेडी हो जाएगा। ऐसे ही बनाती हूँ। हमेशा कौन मतलब डिब्बी लेके आए पूरी, इसलिए मतलब जैसे एक बार लेके आ गए थे, उसके बाद मैं ऐसे ही 10 रुपये की रिफ़िल लेके आती हूँ, उसमें फिल कर देती हूँ। 10 रुपये का पैकेट सही रहता है, मतलब पूरा मतलब पूरे ही महीने चल जाता है, तो ये मुझे सही लगता है। और बाकी ना जो अपन पूरा डिब्बा लेके आते हैं थोड़ा सा महंगा आता है पैकेट, मतलब पूरे वो जो डिब्बा रहता है उसमें थोड़ा सा महंगा आता है वो। यहाँ पे 10 रुपये का सही रहता है वो। तो इसके बाद मैं किचन का काम वाम पूरा करके फिर आ गई थी और यहाँ पे दूध गर्म करना रखा था मैंने। वो दूध गर्म हो जाएगा तो बेटा क्या है कि दूध भी पीता है शाम को। मैंने बोला गरम गरम दूध पी लेगा तो उसको सही रहेगा, हल्दी वाला दूध। तो मैंने यहाँ पे दूध वगैरह गर्म करने रख दिया था ताकि ना जब तक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तब तक दूध गर्म हो जाएगा और थोड़ी देर ठंडा भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मैं पढ़ूँगी यहाँ पे अभी ना, जैसे कि जो भी मेरा रीडिंग वाला जो चैप्टर है वो पढ़ रही थी मैं। उसको पढ़ के फिर बेटे को भी बता रही थी कि क्या क्या करना है। मैथ का एग्ज़ाम था, उसके टेस्ट था, मतलब एग्ज़ाम तो नहीं बट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी होता है क्योंकि वो आगे ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे मैंने मैथ का पूरा पेपर बना दिया था, उसको क्वेश्चंस दे दिए थे और वो बैठा बैठा क्वेश्चंस कर रहा था और मैं भी पढ़ रही थी। इसके बाद दूध वगैरह देना था उसको, तो मैंने कहा चलो उसको दूध दे देती हूँ, ज़्यादा रात हो जाएगी तो फिर सो जाएगा वो। इसीलिए फिर मैं यहाँ पे बाहर आके लॉक वगैरह भी लगा रही थी। अभी 10 बज चुके थे तो मैंने सोचा लॉक वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉक वगैरह लगा के फिर किचन में आके दूध वगैरह देती हूँ बेटे को और दूध वगैरह पीता है वो। उसके बाद उसको बोलती हूँ कि आप सो जाओ, तो वो सोता नहीं है, बोलता है आपके साथ ही सोऊंगा, जब आप सोओगे तभी सोऊंगा। तो फिर उसके लिए मुझे भी उसके साथ सोना पड़ता है क्योंकि सोता ही नहीं है वो। फिर यहाँ पे देखिए मैं दूध वगैरह दे दूँगी और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।